इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई है, सुंदर रचना है। और यहाँ हम चर्चा कर रहे थे कुछ ध्यान के संदर्भ में, जिसे हम सबको ध्यान से देखना, पढ़ना और सुनना चाहिए। ध्यान नहीं देंगे तो कैसे हम इन बातों को समझ पाएंगे, क्योंकि उदय किसी का सगा नहीं होता, उदय में रिश्वत नहीं चलती, उदय किसी के कंट्रोल में नहीं चलता, उदय किसी के अधीन नहीं होता। माने जैसा आएगा। हम उदय में कुछ दबाव डाल देवें कि भाई नहीं थोड़ा सा कुछ रिक्वेस्ट कर देवें, कुछ परमात्मा से, कुछ भगवान से, बोले ऐसा नहीं चलता। कर्म का उदय तो जब आएगा तब आएगा ही। तो उस उदय काल में हम क्या विचार करें, उदय काल में हमारा क्या विचार चलना चाहिए, कर्म के उदय के काल में हमारा चिंतन कैसा चलना चाहिए। क्योंकि यदि उदय हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उस उदय के काल में चिंतन तो अपने कंट्रोल में हो सकता है। उदय माने परिस्थिति, उदय में परिस्थिति, उदय में मिलते हैं 9 कर्म। तो 9 कर्म अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन भाव कर्म तो अपने कंट्रोल में है। 9 कर्म में नहीं चलती तो कोई बात नहीं, मत चलने दो, भावों में तो चलाने का प्रयत्न करो। और भावों की पावर तो कुछ गजब की है। हम भावों की पावर के बारे में आपको क्या कहें, सारा खेल भावों का है। जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सब भावों से हो जाते हैं, जितने उतार चढ़ाव होते हैं वे सब भावों से हो जाते हैं। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये सब कुछ भाव कर्मों से हो जाते हैं। इसलिए चूंकि हम द्रव्य में कुछ नहीं कर सकते, चूंकि हम क्षेत्र काल भाव में नहीं कर सकते, क्षेत्र काल में नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब उदयाधीन मामला है। इसलिए अब हमें क्या करना है कि अब हमें तो सिर्फ अपने परिणामों को संभालना है। इसलिए यहाँ बहुत सुंदर चर्चा की जा रही थी। पहले पुण्य के उदय में आपको खूब दिखा दिए ठाट बाट, फिर बोले पाप का उदय दिखा दिया। और अब ऐसा नहीं है कि पुण्य के बाद में पाप ही पाप चलता रहेगा। स्वरूप तो ऐसा है कि पाप के बाद में फिर पुण्य का उदय आ जाता है, पुण्य के बाद में फिर पाप कर्म का उदय आ जाता है। हम अध्यात्म की कितनी भी गहराइयों में जाकर के चर्चा क्यों नहीं करें, लेकिन उलझे फंसे तो सब पुण्य पाप में ही हैं। ये पुण्य पाप प्रयोजनभूत नहीं है। हाँ, ये परम सत्य बात है कि ये पुण्य पाप की चर्चाएं प्रयोजनभूत नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों की सबकी जो दशा है वो है तो पुण्य पाप में ही अटकने जैसी। अटके तो पुण्य पाप में ही है, बातें कुछ भी करो, चाहे पुण्य का नहीं। सच कहता हूँ मैं जो लोग हमारे बहुत अच्छे आध्यात्मिक लोग हैं, आत्मार्थी हैं, और आत्मार्थी प्रत्येक व्यक्ति को होना भी चाहिए। हम सब लोग आत्मार्थी हैं। हमारा सबका प्रयोजन एकमात्र वीतराग भाव ही है। हमारा सबका उद्देश्य, जिग्नेश पारिक साहब, एकमात्र हमारा उद्देश्य यही है कि वीतराग भाव की प्रकटता हो, सम्यक दर्शन हो, भेद विज्ञान हो, यही सब हमारा प्रयोजन है। लेकिन करें क्या? अब वो वीतराग भाव तो होता नहीं है, और गीत वीतराग भाव के ही चलते रहते हैं। प्रैक्टिकल में यदि देखो तो जब पुण्य का उदय आता है तो प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। पाप कर्म का उदय आता है तो आकुलित व्याकुलित रहता है, विचलित रहता है। अब क्या करो बोलो? पुण्य के उदय में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, मस्त रहता है, आनंदित होता है। पुण्य का उदय बड़ा अच्छा लगता है, पुण्य के उदय की मिठास दिखती है। और पाप के उदय में प्रतिकूलताएं दिखती है, टेंशन, माथे पे 3 सल दिखाई देते हैं,
आकुलित व्याकुलित दिखाई देते हैं। तो पुण्य का उदय और पाप का उदय भोग तो इसी को रहे हैं निरंतर। तो शुद्धोपयोग होगा तब होगा। क्या मैं सब आत्मार्थियों को कहना चाहता हूँ, जब होगा तब होगा शुद्धोपयोग, जब बनेगी तब बनेगी शुद्धोपयोग की परिस्थिति। हमें यदि इतना भी आ जाए सुनील जी सर्राफ साहब कि पुण्य और पाप कर्म के उदय में हम सहज रह सकें, क्या ये कला यदि हमारे पास में आ जाए तो बोले काम हो गया, उतना भी बहुत है। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। क्या पुण्य और पाप कर्म के उदय में सहज रहने की कला सीख लेना, ये तत्व ज्ञान का बहुत बड़ा फल है, तत्व आराधना का बहुत बड़ा फल है। क्योंकि पुण्य और पाप कर्म के उदय में हम बराबर इधर उधर उलझे फंसे रहते हैं। इसलिए सहज आनंद का उपभोग करें। पीसी चावड़ा जी साहब, आसान नहीं है ये, इसका अभ्यास करना है। और यही तो कहा है छेड़ालाकार ने, भाई मोक्ष, चौथी ढाल की पंक्तियां हैं, पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई। चौथी ढाल का शायद 9वां चंद होगा मेरे ख्याल से। पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज विन से फिर थाई। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। दीपक भाई, सारे जगत के द्वंद फंद को तोड़कर पुण्य और पाप में हर्षित मत हो और आकुलित मत हो। पुण्य पाप फल माई हरख बिल खो मत भाई। ये पुद्गल पर जाएं, ये पुद्गल की अवस्थाएं, ये पौद्गलिक दशाएं हैं। यह पुद्गल पर जाए उपज विन से थिर नाई। क्या ये उत्पन्न होती है और ये नष्ट होती है, ये स्थिर नहीं रहती है। इसलिए पुण्य और पाप कर्म के उदयजन्य परिस्थितियों में विचलित होने की जरूरत नहीं है। सहज रहो, सहज। उस सहजता का अभ्यास यहाँ इस धर्म ध्यान के माध्यम से करा रहे हैं। यथा नाम तथा गुण, ये कर्म प्रकृतियाँ हैं, जिन कर्म प्रकृतियों के फल में इस जीव की बंधन रूप अवस्थाएं होती है। मूल प्रकृतियाँ 8 बतलाई थी और इन्हें बहुत बलिष्ठ कह कर के यहाँ पुकारा गया था। पेज नंबर है 639, 639 नंबर पेज। कल ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ हमने अर्थ का पढ़ा था, जिसमें ये बातें बतलाई थी कि भैया बहुत बलवान है, ये अष्टकर्म बहुत बलवान है, ये अष्टकर्म बहुत पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी ध्यान के आगे टिकेंगे नहीं, कितने भी शक्तिशाली हो। ये रावण बहुत बलवान है, आपको पता है, 3 खंड का अधिपति है, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी के आगे नहीं टिकता। ये सर्प बहुत बलवान है, क्या जहरीला है, भुजंगम, ऐसा बड़ा, इसके आगे कोई टिक नहीं पाया है, लेकिन उसके बावजूद भी मयूर की आवाज़ सुनने मात्र से ही इसका पकड़ ढीली पड़ जाती है। क्या ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं, कर्म कितने नहीं हो, लेकिन स्वभाव के आगे ये टिकते नहीं हैं, ये टिक नहीं पाएंगे। ये ध्यान का बल है, ये शांत भाव का बल है, ये पावर है अपने स्वभाव की। और इसके लिए, इस ध्यान के लिए, आत्म ध्यान के लिए एक छोटा सा सुंदर एग्जाम्पल देकर के बात कर ली थी कि जिस तरह से हवा का निमित्त मिलने पर कच्चे फल भी वृक्ष से टूट जाते हैं, इसी तरह से बिना फल दिए हुए कर्म भी झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पकने के बाद तो सब टूटेंगे ही, समय आने पर तो सब खिलेंगे, नष्ट होंगे ही, उसमें क्या दम है। समय से पहले नष्ट हो जाए, अपकर्षित हो जाए, उदीर्णा हो जाए, अपवर्तन हो जाए, इन कर्मों में अपवर्तन हो जाता है, इन कर्मों में अपकर्षण हो जाता है, इन कर्मों की उदीर्णा हो जाती है, ये कर्म झड़ जाते हैं,
रिड्यूस हो जाते हैं बहुत अधिक। इनको अविपाक कहते हैं। विपाक विचय धर्म ध्यान करते हुए अविपाक तक पहुंचना है, अविपाक निर्जरा तक। या तो धर्म ध्यान तो विपाक विचय है नाम इसका, विपाक विचय। लेकिन प्रयास क्या करना है, विपाक के काल में हमारे को विपाक से परे देखना है अपने आप को, तो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान होगा। उससे अलग ऊपर उठने का ये प्रयत्न किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल तो पवन का दिया, वृक्ष से कच्चे फलों के टूट जाने और गिर जाने का। और एक नया एग्जाम्पल देते हैं यहाँ, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं पाल में पका दिए जाने का। कि साहब कच्चे थे तो पका दो तो पक जाएंगे, तो फिर वो छूट जाएंगे। कर्म कैसे पकें? विचय का अर्थ होता है विकल्प, है ना, विपाक विचय 2-3 बार पहले भी बतलाया है, क्योंकि आज्ञा विचय, अपाय विचय, वहाँ भी विचय का अर्थ बतलाया। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, फिर विपाक विचय धर्म ध्यान, और फिर आगे चलेगा संस्थान विचय। सबके साथ में विचय शब्द का प्रयोग किया है। विचय का अर्थ किया गया विचार। जो विचार है किसी एक विशिष्ट जाति का स्वभाव के अवलंबन पूर्वक, वो विचार विचय कहलाता है। चलिए उक्त विधान से आगे बढ़ते हैं अपन। 639 उक्त विधान से कर्मों की निर्जरा द्वारा विलय हुए हैं। क्या इस विधान से, इस प्रक्रिया से क्या हुआ है? इस विधान के द्वारा कर्मों की निर्जरा से विलय हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। समस्त कर्म जिसके ऐसा स्फुरायमान निर्मल पुरुषाकार स्वरूप अपने अंग में ही प्राप्त हुए आत्मा को स्मरण करता रहे। वाह, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं ऐसा स्फुरायमान जो निर्मल पुरुषाकार स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है, ऐसा स्फुरायमान होने वाला जो ध्यान में स्फुरायमान हुआ। ध्यान के काल में हमने अपने आत्मा को देखने का प्रयत्न किया। काला साहब, यानी ध्यान के काल में हमने खूब प्रयत्न किया अपने आत्म तत्व को देखने का। अब ध्यान के काल में जैसा आत्मा दिखाई देता है, जो आत्मा ध्यान के काल में दिखाई देगा, उस ध्यान के काल में दिखाई देने वाले आत्मा को बराबर जैसा दिख रहा है, अब वही स्फुरायमान होता रहे। क्योंकि ध्यान में एकाग्रता चाहिए ना। अब अपने को ये करना है कि ध्यान में जिस आत्म तत्व का चिंतन किया, अब वो आत्म तत्व प्रकाशमान होता रहे। ध्यान देना क्या कह रहे हैं। आप आत्मा को पकड़ने का प्रयास तो करना पड़ेगा। आत्मा विकल्प से पकड़ में नहीं आता, अनुभूति की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ आत्मा अनुभूति प्रकट करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की चर्चा चल रही है। हम किस तरह से प्रयास करेंगे कामदार जी, हम कैसे प्रयास करेंगे? बोले हमारे प्रयास ऐसे होने चाहिए आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए, वस्तु स्वरूप की प्राप्ति के लिए, कि जो विचार हमने शास्त्र स्वाध्याय के काल में पढ़ा था, जो भी विचार आया था स्वाध्याय के काल में, सुनने के काल में, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी, तो जिनवाणी सुनने के काल में हमारे को जो विचार चल रहा था, अब ये कह रहे हैं उस विचार के काल में जो आत्मा दृष्टिगोचर हुआ, वो कब हुआ? कि जब विपाक से दृष्टि हटी। अभी तो हमारी दृष्टि विपाक में ही उलझी हुई है। विपाक विचय धर्म ध्यान विपाक के अवलंबन से नहीं होता। विपाक विचय धर्म ध्यान विपाक से दृष्टि हटकर स्वभाव के अवलंबन से विपाक विचय धर्म ध्यान होता है। तो फिर विपाक विचय क्यों कहा? कि विपाक के काल में हुआ ना, इसलिए उसको विपाक विचय धर्म ध्यान कहा। विपाक के बारे में कुछ ऐसा चिंतन किया कि जिससे वो विपाक कुछ असर करने में समर्थ नहीं हुआ, इसलिए उसको विपाक विचय धर्म ध्यान कहा। काम तो धर्म ध्यान का है, असली काम तो धर्म ध्यान का है, तो फिर उसको विपाक विचय क्यों कह रहे हैं? कि जिस धर्म ध्यान में विपाक आधार बना था वो विपाक विचय हो गया। जिस धर्म ध्यान में
आज्ञा प्रमुख कारण बनी थी वो आज्ञा विचय हो गया। जिस धर्म ध्यान में रत्नत्रय की प्रकटता या मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव ये मूल कारण बना था, तो वो अपाय विचय धर्म ध्यान हो गया। संस्थान को लक्ष्य बना करके जो चर्चा करेंगे आगामी दिनों में, संस्थान को लक्ष्य बना करके जब हमने चर्चा करना प्रारंभ किया, आकार प्रकार के बारे में जब हमने चर्चा करते हुए अपने आत्म आकार को पकड़ने का प्रयत्न किया, तो संस्थान विचय वो आकार और उसके अवलंबन से उसका अवलंबन टूटकर विकल्पात्मक दशा में चल रहा था उसका अवलंबन। अब वो विकल्प टूट करके जो निर्विकल्प अनुभव होगा तो वो कहलाएगा संस्थान विषय धर्म ध्यान। विपाक तो विकल्प ही है, विपाक तो कर्म में है, विचय विकल्प है। श्याम सिंह जी साहब, यहां क्या है? विपाक, विचय और धर्म ध्यान, तीन शब्द हैं, विपाक, विचय और धर्म ध्यान। अभी विपाक शब्द तो होता है, विपाक माने तो है कर्म। क्या विपाक माने? कर्म, कर्म का उदय, वो कर्म में ही आ रहा है, वो तो हो गया विपाक। विचय माने है विकल्प, विचार। तो विपाक माने कर्म का फल और उस कर्म के फल से होने वाला विचार, ये हो गया विपाक विचय। ठीक है। अब धर्म ध्यान कब होगा कि ये जो विचार चला ना कर्म के उदय के संबंध में, ये विचार धर्म ध्यान कब कहलाएगा? जब ये विचार हमें वहां से दृष्टि हटाने में समर्थ होवे तो धर्म ध्यान कहलाएगा, और दृष्टि उसी में लगी रहे तो विपाक विचय नाम का आर्त ध्यान होगा। साहब विपाक विचय नाम का अर्थ ध्यान ये कहां से ले आए आप? विपाक विचय नाम का कौन सा अर्थ ध्यान है? कि विपाक के काल में जो पीड़ा चिंतन है वो अर्थ ध्यान है ना, पीड़ा चिंतन नाम का। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन है ना। मैंने एक दिन यही इसी की चर्चा करते हुए उल्लास भाई डलास में ये बात कही थी, यही आप लोगों ने सुनी होगी, आप तो सब रेगुलर रहते हैं तो आपके ख्याल में होगी ये बात, कि बोले कर्म का उदय आया और कर्म के उदय में यदि ये जीव खेत खिन्न और दुखी हो रहा है तो पीड़ा चिंतन अर्थ ध्यान हो रहा है, और उसी कर्म के उदय में ये जीव निराकुल रहने का अभ्यास कर रहा है तो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान हो रहा है। राले वालों ने नहीं सुना, नॉर्थ कैरोलिना वालों ने नहीं सुना, साउथ कैरोलिना वालों ने नहीं सुना है, जो लोग यहाँ विशेष आए हैं सुनने के लिए। बोलो सारलोट वालों ने सुना क्या? थोड़ा बहुत सुना है वहाँ से, 200 माइल है यहाँ से, 200 माइल मतलब 300 सवा 300 किलोमीटर। चलो देखो क्या कहते हैं, अभी उदय तो दोनों में है, तो उदय से ध्यान नहीं, क्योंकि उदय तो उदय में है, उदय से ध्यान का कुछ संबंध नहीं है। अब वो उदय से जब अपन ने रिलेट किया तो वो ध्यान हो गया। उदय आत्मा में नहीं आ रहा, उदय मुझ में नहीं आ रहा, उदय कर्म में आ रहा है, उदय का सारा खेल कर्म में हो रहा है। उदय से आत्मा प्रभावित नहीं होता, उदय से कर्म कर्म में ही आ रहा है। जो भी आ रहा होगा वो सब कर्म कर्म में चल रहा होगा, बराबर। तो उदय की पूरी प्रक्रिया कर्म में चल रही है, बराबर। अब उदय की प्रक्रिया कर्म में चलने के काल में हमारे चिंतन में क्या चल रहा है ये बतलाओ। उदय की प्रक्रिया कर्म में चलने के काल में हमारे विचार चिंतन में क्या चल रहा है, हमारी चिंतन धारा में क्या वर्त रहा है, क्या यही पुरुषार्थ है सच में। कि हड्डी टूट गई, उदय है, बराबर। अब हड्डी टूट गई, ये कर्म का उदय है। अब इस कर्म के उदय के काल में यदि रो रहा है तो पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान हो रहा है। उदय था और रो रहा है तो पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान हो रहा है। अब इसी उदय के काल में ये जीव सोच रहा है, अरे कैसे कैसे ज्ञानियों के जीवन में कैसे कैसे उदय आते हैं, हमने देखे हैं प्रथमानुयोग में। तो तुमरे जिए कौन दुख हैं,
उनके जीवन में इतने बड़े बड़े संकट आए, फिर भी वे सहज शांत रहे, और मैं इतने से उदय में विचलित हो रहा हूं। अरे इस उदय ने मेरा क्या बिगाड़ दिया? हड्डी टूटी है पैर की। अरे दुनिया में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके पैर ही नहीं हैं। तो मैं क्या हड्डी टूटने पर विचलित हो रहा हूं? और कोई बात नहीं, पैर की हड्डी टूटी है, क्या ब्रेन तो सलामत है। क्या विचार चिंतन बराबर चल रहा है, क्षयोपशम काम कर रहा है, जबान से बोल पा रहा हूं, आंखों से देख पा रहा हूं, कान से सुन पा रहा हूं, वस्तु स्वरूप का विचार और चिंतन मनन कर सकता हूं। तो मुझे बतलाओ, ये पैर की हड्डी टूट जाने से क्या तकलीफ हो गई है? ये जब विचार चिंतन चल रहा है, और ये विचार चिंतन चलते चलते थोड़ी सी आकुलता निराकुलता की तरफ बढ़ रही है, अभी धर्म ध्यान नहीं हुआ क्या? अभी उस धर्म ध्यान की भूमिका बन रही है क्या? और ये विचार चिंतन चलते चलते फिर हड्डी टूटने से दृष्टि हट गई और कर्म के उदय पर आ गई थी। फिर कर्म के उदय पर दृष्टि आकर के भी कि कर्म का उदय कर्म के उदय में है, कर्म का उदय मुझ में नहीं और मेरे में कर्म का उदय नहीं, कर्म का उदय उदय में है और मैं ज्ञान स्वरूप ज्ञान में हूँ, इसलिए कर्म के उदय से भी दृष्टि हटाऊं और मैं ज्ञान स्वरूप जैसा का तैसा बना रहूं। इस तरह से उदय से दृष्टि हटकर जब ज्ञायक पर दृष्टि चले जाती है तो कहते हैं अब निर्विकल्प अनुभूति रूप सच्चा धर्म ध्यान होता है विपाक विचय नाम का। चूंकि ये निर्विकल्प अनुभूति रूप दशा वो उस लेवल पर पहुंचने की स्थिति विपाक विचय से ऊपर उठ करके आई है, इसलिए इसे विपाक विचय धर्म ध्यान कह दिया। जब वो निराकुलता की दशा आज्ञा से ऊपर उठ करके आएगी तो फिर आज्ञा विचय धर्म ध्यान कह देंगे। जब वही अपाय से ऊपर उठ करके आएगी, जैसे अभी चर्चा करेंगे आगे चल करके संस्थान के संदर्भ में, हो सकता है आप लोगों के बीच में यहाँ राले में नहीं हो, अभी कल देखते हैं क्या स्थिति होगी जो भी। तो मेरा ये कहना है कि संस्थान के बारे में विचार करते हुए, लोक संस्थान के बारे में विचार करते हैं, उस लोक के संस्थान की अकृत्रिमता के बारे में विचार करते हुए अकृत्रिम स्वभाव दिखने लग गया। तो वो तो था संस्थान, लोक का आकार, और उसके बारे में विकल्पात्मक दशा थी ये संस्थान विचय, और वो उसका विचार करते करते वो विचार और विकल्प टूट गए और अंदर चला गया, ये हो गया संस्थान विचय धर्म ध्यान। विपरेश भाई ठीक है, माने किस तरह से विकल्प से ये जीव निर्विकल्प होता है, ये बड़ा धर्म ध्यान है। आत्मा का करना तो आत्मा का ध्यान है, कोई कर्म का ध्यान थोड़ी ना करना है। जिस तरह से हमें किसी लड्डू का ध्यान नहीं करना, किसी लट्टू का ध्यान नहीं करना, जिस तरह से हमें कमर सीधी करने का ध्यान नहीं करना, जिस तरह से हमें श्वासों के आने जाने का ध्यान नहीं करना, उसी तरह से जैसे श्वास के आने जाने का ध्यान नहीं करना, उसी तरह से कर्म के आने जाने का भी ध्यान नहीं करना, उदय के आने जाने का भी ध्यान नहीं करना। क्योंकि आत्म ध्यान में आत्म ध्यान करना है, आत्म ध्यान में उदय का ध्यान नहीं करना है। जैसे आत्म ध्यान में श्वासों का ध्यान नहीं करना है, उसी तरह से आत्म ध्यान के लिए उदय का भी ध्यान नहीं करना है। तो ध्यान करना है आत्मा का, विकल्पों में आ रहा है उदय उदय उदय। तो बोले ये क्या चक्कर है? तो बोले अब ये जो विकल्पों में उदय उदय आ रहा था, अब उससे ऊपर उठो निर्विकल्प अनुभूति के लिए। हाँ, एक बात और समझ लेना कि ये जो धर्म ध्यान चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक कहा गया है, ये अकेला शुद्धोपयोग रूप नहीं होता, ये शुद्धोपयोग और शुभोपयोग रूप दोनों रूप होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।